विधानसभा का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं की धड़कन तेज हो गई है। ये इन केंद्र प्रकारेण चुनाव जीत लेना चाहते हैं। कोरबा विधानसभा सीट के लक्ष्मणबन तालाब नामक मोहल्ले में थोड़ी देर पहले खूनी संघर्ष हो गया। सिटी कोतवाली पहुंचे आधा दर्जन लोगों ने बताया कि वह कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे थे। तभी 5 युवक आए और उनके साथ जमकर मारपीट की। घायल एक युवक प्रमोद ने बताया कि पिछले दिनों समाज की बैठक में हुए विवाद के बाद उन्हें धमकी मिली थी। चुनाव के दौरान मारपीट और बवाल जैसे मामले होना नई बात नहीं है। इस कड़ी में कोरबा नगर के लक्ष्मणवन तालाब वार्ड संख्या 11 के पास चुनाव प्रचार कर रहे लोगों से आसपास के कुछ युवकों ने विवाद किया और फिर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता इस इलाके में गए हुए थे। मारपीट करने से कुछ कार्यकर्ताओं को चोट आई है। आनंद ने बताया कि मारपीट करने वाले लोग शराब के नशे में थे। हम लोग प्रचार कर रहे थे, पूरा टीम के साथ 8-10 लोग थे। कौन कौन थे आप? हमारे साथ थे, मैं था, राजेश था, प्रमोद भाई था और अन्य कार्यकर्ता, जुगनी था, अनीता कर्स। तो अनीता कर्स मैं ये अपने घर गए, मेरे घर में घुस कर लोग गाली गलौज कर रहे थे। तो हम लोग घर गए, चलो भाई अंदर उंदर करके। तो लोग उसने घर में उसका प्रमोद भाई के उसको खींच के नीचे ले आए बाहर, और जो डंडा उंडा रखे थे मेरे मैडम को मारे हैं, लेडीज़ को। अनीता कर्स को धक्का दिए, गाड़ी में गिर गई वो, और ऐसा करके हम लोगों को फुल टारगेट किया गया। कौन कौन मारे? गौतम है और समीर है, दीपक है, साहिल है, और ऐसे कर 4-5 लोग हैं। ये लोग कौन है, कहाँ के हैं? वो लोग सब हमारे घर के आसपास के। कौन सी पार्टी से उन लोग? वो लोग कोई पार्टी नहीं थे, वो लोग दारू की कोई ऐसे करते रहते हैं, उनको काम ही हो जाए। आप लोग कौन सा पार्टी प्रचार कर रहे हैं? हम लोग कांग्रेस पार्टी प्रचार कर रहे हैं। तो विवाद का कारण क्या, क्यों मारे हैं? हमको खुद समझ नहीं आया भैया, हम तो प्रचार का था, जबरदस्ती गाली गलौज करना, जबरदस्ती गाली गलौज कर, कोई कुछ कारण नहीं दिया। उनका टारगेट ऊपर ही से होगा उनका, क्योंकि इतना वो लोग पीने के लिए तो नहीं था, इतना पिए हुए थे वो लोग। उनको कोई ऊपर से कुछ आदेश दे रहे थे। उनका पूरा विचार इतना खूंखार था कि वो लोग हो सकता है नहीं करते तो मर्डर भी कर देता, लेडीज लोग नहीं आते। किसके कहने पे किए होंगे, क्या लग रहा है? अब भैया आप जानते तो किसके कहने पे, हम लोग किसका भी करें। जबकि प्रमोद श्रीवास ने बताया कि इससे पहले उन्हें नरेंद्र देवांगन और लक्ष्मण श्रीवास के द्वारा धमकी दी गई थी। इसके बाद ही इस तरह की घटना को इस इलाके में अज्ञात लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया है। तुलसी द्वार में गए थे हम लोग प्रचार के लिए, तो वहाँ हमको बोला गया कि तुम लोग यहाँ घुस नहीं सकते। उसके बाद हमारे श्रीवास समाज में इसी बात को रखने के लिए थोड़ा सा विवाद हुआ, तो वहाँ भी हमको धमकी दिया गया था कि तुम लोगों को तो बताएंगे हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम लोगों को मालूम नहीं है। और उसी योजना के तहत आज मेरे ऊपर ये हमला हुआ है, मेरे ऊपर और आनंद श्रीवास के ऊपर, और वहाँ हमारे 4 भाई और थे, उनको कोई कुछ नहीं बोला गया है। और आज यहाँ पर उसी योजना के तहत नरेंद्र देवांगन और लक्ष्मण श्रीवास, इनके द्वारा हमको धमकी दिया गया था कि तुम लोगों को देख लेंगे बाद में करके, और इसी योजना के तहत आज हमारे ऊपर हमला हुआ है। रिहायशी क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट की घटना होने से आसपास का माहौल गर्मा गया और यहां पर लोगों की भीड़ लग गई। खबर मिलने पर कोतवाली पुलिस की टीम ने यहां पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली और लोगों को समझाइश दी। ब्यूरो रिपोर्ट, कोरबा। किस्मत को परखने के लिए जुआ पर भरोसा करने वाले लोगों की संख्या हर तरफ बढ़ती जा रही है। कोरबा के मोड़ापार क्षेत्रों में सरकारी सामुदायिक भवन में जुआ खेल रहे 8 लोगों को मानिकपुर पुलिस ने एक सूचना पर पकड़ा। चौकी प्रभारी ने बताया कि जुआ एक्ट की धारा के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है। मौके से 5000 नकद और ताशपत्ती जब्त की गई है। रात को मुखबिर सूचना मिला था कि जो मोड़ापार है उसके सामुदायिक भवन के पास कुछ व्यक्ति जुआ खेल रहे हैं। उक्त सूचना पर से मुड़ापार और सुभाष ब्लॉक के 8 व्यक्तियों के खिलाफ उनको पकड़ करके जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई किया गया। जुए में कुल कितने रकम बरामद हुए? 5,000 रुपये नकदी रकम बरामद हुआ और ताश भी बरामद हुआ। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रवक्ता अनुराग सिंह देव का मानना है कि सरगुजा संभाग में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को अच्छा टक्कर दे रही है और भाजपा के अधिकांश प्रत्याशी जीत रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस ने अपने जिन विधायकों को टिकट नहीं दिया है उनके बागी रुख का फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। कोरबा प्रवास पर आए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने बताया कि सरगुजा संभाग में बृहस्पति सिंह, डॉक्टर विनय जायसवाल और डॉक्टर प्रेमसाय सिंह के अलावा चिंतामणि महाराज को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, जिससे नाराज होकर चिंतामणि महाराज तो भाजपा में शामिल हो गए। वहीं 3 अन्य कांग्रेस नेताओं की नाराजगी का लाभ भाजपा प्रत्याशी को मिल रहा है। तो व्यापक रूप से जो टिकट कटी है उसका आक्रोश और भीतरघात इस समय कांग्रेस में चरम पर है, और मैं मानता हूं कि सरगुजा में बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा
और अब पूरे प्रदेश में आज 2 दिन का जो फीडबैक है, हम रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्पष्ट बहुमत की सरकार भाजपा की बनने जा रही है। अनुराग सिंहदेव ने बताया कि सरगुजा संभाग के जिन भाजपा नेताओं को पार्टी से बाहर किया गया है, उनकी नाराजगी का कोई असर भाजपा प्रत्याशी पर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है। आपने भी जो बताया है 5-6 लोगों को आपने बहिष्कृत कर दिया, इसका नुकसान भी तो आपकी पार्टी को होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और कार्यकर्ताओं के आधार पर ही हम आगे बढ़ते हैं। कार्यकर्ता जब तक कार्यकर्ता रहता है उसका सम्मान रहता है। जब वो कार्यकर्ता उस दिशा से आगे भटक जाता है तो पहले तो उसको समझाने का प्रयास होता है और नहीं मानता है तो उस पर कार्रवाई। अंबिकापुर से चुनाव लड़ रहे टीएस सिंहदेव के विरुद्ध चुनाव लड़कर हार का स्वाद चखने वाले अनुराग सिंहदेव ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल बलि का बकरा नहीं है बल्कि अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। एक सवाल और, आप सिंहदेव जी के विरुद्ध चुनाव लड़े थे, इस बार ये कहा जा रहा है वहाँ उनके कार्यकर्ताओं की ओर से कि राजेश अग्रवाल को बलि का बकरा बना दिया। बलि का बकरा कोई नहीं होता है। राजेश अग्रवाल एक व्यापारिक क्षेत्र से आते हैं और मैं मानता हूँ कि एक प्रभावी तरीके से भी चुनाव में है वो, और सिंहदेव जी के दांत खट्टे करने के लिए वो पर्याप्त होंगे ऐसा मुझे लगता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जिन भाजपा नेताओं को टिकट नहीं मिली, उनमें से कई नेताओं ने बागी रुख अख्तियार कर लिया और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना श्रेयस्कर समझा। ऐसे लोगों के विरुद्ध भाजपा कठोर कदम उठा रही है। सरगुजा संभाग के 5 भाजपा नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। भाजपा के संभागीय प्रभारी ने बताया कि सूरजपुर के भटगांव विधानसभा क्षेत्र में रामबाई देवांगन, लुंड्रा से हीराधर, प्रतापपुर से देवकुमारी आयाम, जयपुर से प्रदीप दीवान और मनोज भगत को पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ने के कारण भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी के सिंबल के खिलाफ जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो वह स्वयं 6 साल निष्कासित होता है। ये पार्टी का संविधान ये भी है कि जनता को इसका पता चलना चाहिए, क्योंकि पार्टी के बैनर लेके 10 दिन काम किया है। तो कुछ ऐसे विधानसभा में लोग हैं जिनका आपको सूचना के लिए बुलाया गया है। इतनी छोटी सी बात थी। सूरजपुर जिले में भटगांव विधानसभा, इसमें श्रीमती रामबाई देवांगन मंडल उपाध्यक्ष महिला मोर्चा निर्दलीय चुनाव लड़ रही, इसको 6 साल के लिए निष्कासित करने का आदेश हो चुका है। लुंड्रा में श्री हीराधर पैकरा, लुंड्रा विधानसभा में, इनको भी 6 साल के लिए पार्टी से बाहर रास्ता दिखा दिया गया है। प्रतापपुर में श्री देवकुमारी आयाम है, भाजपा जिला उपाध्यक्ष है, ये भी चुनाव लड़े निर्दलीय, इनको भी 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया है। जशपुर में प्रदीप दीवान जिला कार्य समिति सदस्य, पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, पार्टी से निकाल दिया गया था। बहुत हाथ पैर जोड़ के दरखास्त करके वापस लिए, इस बार फिर पुनः वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। अभी हमेशा के लिए निष्कासित है पार्टी से। और मनोज भगत सोनक्यारी मंडल के अध्यक्ष हैं, इनको भी पार्टी से निष्कासित किया गया 6 साल के लिए। ये 5 नाम जो पार्टी ने बोला मुझे संभागीय प्रभारी होने के नाते मेरे संभाग का, इनको 6 साल के लिए निष्कासित माना जाए। दूसरे चरण के मतदान से पहले महासमुंद जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की विजयी संकल्प महारैली को संबोधित किया। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सभा लेते हुए प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के पास हुए घोटाले पर बात रखी और कहा कि इसके कारण युवाओं के सपने टूटे हैं। तो आमंत्रित करती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय सांसद, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। पीएचसी घोटाले में जिन मेरे युवा साथियों के साथ धोखा हुआ है, वो तो एक ट्रेलर है। अगर अभी आपने कांग्रेस को नहीं रोका तो इनके हौसले बढ़ जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अड्डा बना देंगे। 4.5 साल इनको आपके पत्ते की याद नहीं आई।
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अधिकारी जनता के द्वारा निर्धारित नगरीय निकाय क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रहे। इसका पता इस बात से चलता है कि सीजीएम कार्यालय को जाने वाले मुख्य मार्ग पर सीवरेज लाइन का पानी सड़क पर बह रहा है। सूर्य उपासना के सबसे बड़े छठ पर्व के नजदीक होने के बाद भी इस समस्या का समाधान करने में अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। सड़कें आवागमन के लिए ही होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन कोरबा में एक इलाका ऐसा भी है जहां पर सड़क पर से होकर लगातार पानी की निकासी हो रही है। यह पानी ना तो बरसात का है और ना ही किसी स्थान से होने वाले ओवरफ्लो का, बल्कि इसका सीधा संबंध सीवरेज लाइन से जुड़ा हुआ है, जो नाली के क्षतिग्रस्त होने के कारण अब सड़क पर से होकर जाने वाले लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है। पिछले 3 महीने से इस तरह की समस्या एससीसीएल सीजीएम कार्यालय को जाने वाले मार्ग पर कालीबाड़ी के पास बनी हुई है। सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि इसी सप्ताह छठ पर्व मनाया जाना है और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को इस रास्ते से होकर एससीसीएल शिव मंदिर और अन्य क्षेत्र के घाट पर पहुंचना है। नेहरू नगर वार्ड के पार्षद शैलेंद्र सिंह ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि त्योहार के नजदीक होने की जानकारी होने पर भी सीवरेज लाइन के पानी को सड़क पर बहाने से रोकने के मामले में प्रबंधन के अधिकारी उदासीन बने हुए हैं। कई बार अवगत कराने के बावजूद गंभीरता नहीं दिखाई गई है। सीवरेज का पानी मैंने कहना चाहिए कि इतना गंदा पानी है जो रोड पे बह रहा है। और आपको ये बता दो कि मेरे बार बार प्रबंधन को इस बात पर ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन प्रबंधन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और अभी नज़दीक में छठ पर्व है जो एक शुद्धता का पर्व है। एक बूंद पानी अगर किसी के शरीर पे वो पड़ा तो समझ लीजिए उसकी शुद्धता खत्म होगी, उसके छठ पूजा व्यर्थ हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ प्रबंधन से बार बार इस बात का निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ इसको सुधार किया जाए। वार्ड संख्या 25 से निर्वाचित शैलेंद्र सिंह ने बेबसी के साथ बताया कि अगर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता नहीं होती तो वे निश्चित रूप से इस समस्या को लेकर सड़क पर पालथी लगाकर बैठते। अगर यह आचार संहिता नहीं होता तो मैं उस रोड पे ना पालथी मार के बैठता। मजबूरी है मेरी जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सिविल विभाग की कार्यशैली की चर्चा कई कारणों से होती है, इसलिए उसके विरुद्ध आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इन सब से अधिकारियों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। 17 नवंबर से शुरू हो रहे छठ पर्व से पहले शिव मंदिर छठ घाट को जाने वाले रास्ते पर बनी हुई समस्या को हल करने का काम होता भी है या नहीं, इसका इंतजार काफी लोगों को है। कोरबा से पवन तिवारी के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट। दीपावली पर्व के दौरान विभिन्न सजावट सामग्री और प्रतिमा के स्टॉल लगाने वाले कारोबारियों को इस बात का मलाल है कि फायदे की बजाय उन्हें नुकसान हुआ है। लोगों ने दूसरी चीजों पर बड़ा खर्च कर दिया है। इससे साज सज्जा वाली जरूरतों को उन्हें ज्यादा महत्व नहीं दिया। इसके कारण कारोबारियों का पूरा सामान नहीं बिक सका। नगर निगम कोरबा ने अन्य त्योहार की तरह दीपावली पर भी ओपन थिएटर के पास मुख्य मार्ग पर 40 से अधिक दुकानों को अनुमति दी थी। इनमें लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं, लाइटिंग, स्टिकर, रंगोली और डिजाइन के साथ साथ कलात्मक आइटम शामिल थे, जिन्हें बिक्री के लिए रखा गया। सीमित अवधि के लिए लगाई गई इन दुकानों में ग्राहकों की पहुंच बराबर नजर आई और अनेक अवसरों पर इस रास्ते पर जाम के हालात भी पैदा हुए। इन सबसे अलग कारोबारी दावा कर रहे हैं कि व्यवसाय उम्मीद के बराबर नहीं हुआ। महंगाई ने दीपावली पर्व पर अपना असर दिखाया है, इसलिए सभी को नुकसान हुआ। उन्होंने जितनी मात्रा में सामान को यहाँ प्रस्तुत किया था और उस पर निवेश किया था, उसके मुकाबले काफी सामान बच गया है, इसलिए उनके सामने बचे हुए सामान को संभालने की बड़ी चुनौती है। बिक्री का तो ऐसा भी है, देखिए इस बार तो महंगाई इतना ज़्यादा है और लोग ज़रूरत के सामान में ही टूट गए हैं, तो शौक कहाँ से पूरा करेंगे। लगभग सभी दुकानदार, ऐसा कोई भी नहीं है जो 1 लाख से नीचे का खरीदी किया था। 1 लाख से ऊपर की सबकी खरीदी थी, लेकिन कोई वहाँ तक बिक्री में पहुँच ही नहीं पाया, सबको नुकसान हुआ है। बाकी जो सामान बच जाते हैं उनका क्या करते हैं? उसको रखना पड़ता है, नेक्स्ट ईयर फिर रिफ्रेश करेंगे। इस पूरे मामले में याद रखना होगा कि कोरबा शहर में कोई एक नहीं बल्कि अनेक स्थानों पर दीपावली के मद्देनजर छोटे बड़े कारोबारियों ने इस तरह की वस्तुओं को लोगों के सामने प्रस्तुत किया और कई प्रकार के ऑफर दिए। इसके साथ ही वैरायटी का भी विकल्प दिया गया। बाजार में निकलने वाला ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के साथ साथ सभी तरह के विकल्पों पर ध्यान रखता है और फिर इस हिसाब से खरीदारी करता है। ऐसे में हर जगह पर कारोबार एक जैसे अनुपात में हो, यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। कोरबा से इमानुएल तांडी के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।
दीपावली पर्व को लेकर कई प्रकार से उम्मीद लगाए बैठे कुम्हारों को एक बार फिर से निराशा हासिल हुई। कोरबा के कई स्थानों पर मिट्टी से संबंधित काम करने वाले प्रजापति समुदाय के द्वारा दीपावली को लेकर बड़ी मात्रा में मिट्टी के बर्तन तैयार किए गए थे, लेकिन मुख्य पर्व संपन्न होने के बाद भी बातचीत में यह जानकारी सामने आई है कि उनकी बिक्री सही ढंग से नहीं हुई है। ऐसे में कुम्हार काफी चिंतित हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार के द्वारा मिट्टी से संबंधित कामकाज करने वाले प्रजापति समुदाय को उनके व्यवसाय के मामले में काफी सहूलियत दी गई है और ऐसे सभी उत्पाद शुल्क के दायरे से मुक्त किए गए हैं। कुम्हारों के द्वारा मिट्टी के कलश, घड़े, प्रतिमाएं और दिए बनाए जाते हैं। इनकी बिक्री से होने वाली आमदनी के जरिए कुम्हारों के परिवार की आजीविका तय होती है। कोरबा जिले के शहरी क्षेत्र में इस वर्ग ने दीपावली को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में मिट्टी के दिए तैयार किए थे। उन्हें इस त्योहार से बहुत उम्मीद थी, लेकिन कई कारणों से व्यवसाय कुछ कम हुआ है। मुनाफा नहीं हुआ है, मेहनत बस लगा है। तो बाकी जो दिए बच जाते हैं उनका क्या करते हैं? साल भर तक अब रखना पड़ जाता है। सभी दुकान वाले लोग रख लिए, हर धंधा वाले आजकल कर ले रहे हैं। साइड बिजनेस है बोल करके, सीजन वाला धंधा है करके, तो बाकी सबका बच जा रहा है। उसका क्या करते हैं जो बच जाते हैं दिए? उसको क्या करेंगे, अब साल भर तक रखे रहेंगे, इधर उधर पड़ा रहेगा। उत्पादकों ने बताया कि मिट्टी के दियों की सर्वाधिक मांग दीपावली पर होती है, इसके बाद बिक्री नहीं के बराबर हुआ करती है। ऐसे में शेष मात्रा को बचाकर रखना ही एकमात्र विकल्प है। इस बार तो बहुत टैंकी कम हुआ इनकी, पिछले साल की अपेक्षा करीबन वही 40,000 करीबन बेच चुका हूँ दिया और 20-25 हज़ार कमाई हुई है। जो बाकी जो दिए बच जाते हैं उनका क्या करते हैं फिर? वो अब पिछले साल बिक जाता है, तो बीच बीच जैसे कई ठो त्यौहार आता है ना, बीच बीच में पूजा पाठ होते रहता है, उसमें बिक जाता है। इस बार कोई मुनाफा हुई कि नहीं? नहीं, पिछले साल की अपेक्षा बहुत कम। स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रधानमंत्री से लेकर सरकार के अधिकारी लगातार नागरिकों से आह्वान कर रहे हैं। इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब कुम्हारों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए सोचना होगा। कोरबा से इमानुएल तांडे के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। नमस्कार।